अच्छा, कभी सोचा है कि एक आईना मतलब हमारे लिए क्या मायने रखता है? रोज सुबह उठकर चेहरा देखना, तैयार होना, ये सब कितना आम है ना। बिल्कुल। पर क्या होगा अगर कोई देख ही न सके? आज हम एक बिल्कुल अलग तरह के आईने की बात करेंगे। एक ऐसा आईना जो शीशे का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना है, और ये दृष्टिहीन लोगों को उनकी अपनी एक झलक दे रहा है। तो आज ये समझने के लिए हमारे पास कुछ मजेदार चीजें हैं। एक तो बीबीसी का लेख है जिसमें लोगों के बहुत ही निजी, बहुत गहरे अनुभव हैं। फिर एक यूट्यूब वीडियो है जो हमें दृष्टिहीनता को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। हाँ। और साथ ही कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो इस तकनीक के पीछे के विज्ञान और समाज पर इसके असर को खंगालते हैं। हमारी कोशिश ये समझने की ये है कि तकनीक कैसे काम करती है, ये लोगों की जिंदगी में आजादी का एहसास कैसे ला रही है, और यही आजादी अपने साथ कौन से नए और मुश्किल सवाल खड़े कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा इसके बारे में। जब हम कहते हैं दृष्टिहीनता, तो इसका मतलब क्या सिर्फ घना काला अंधेरा होता है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। ब्राइट साइड का एक वीडियो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। जो लोग जन्म से दृष्टिहीन होते हैं उनके लिए ये अंधेरे जैसा नहीं होता। ये असल में कुछ नहीं है, नथिंगनेस। इसे ऐसे समझिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी कोहनी से क्या देख सकते हैं। अपनी कोहनी से? कुछ भी नहीं, वहाँ बस कुछ है ही नहीं, कोई विजुअल जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल, यही नथिंगनेस है। ये अंधेरा नहीं, ये देखने के अनुभव का पूरी तरह से अभाव है। अच्छा। और ये समझना जरूरी है क्योंकि दृष्टिहीनता भी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग हैं जिन्हें फंक्शनल ब्लाइंडनेस होती है, मतलब जो चीज एक सामान्य आंखों वाला इंसान 200 फीट से देख सकता है वो उसे सिर्फ 20 फीट से देख पाते हैं। ओके। कुछ को लीगल ब्लाइंडनेस होते हैं जिसमें शायद धुंधली आकृतियां या रंग दिखते हों, और कुछ को टनल विजन, जैसे वो एक छोटी सी सुरंग से दुनिया को देख रहे हों। ये सोचना भी अजीब है। मतलब हम हमेशा अंधेरे की कल्पना करते हैं, लेकिन कुछ नहीं का तो कोई अनुभव ही नहीं है हमारे पास। ये वाकई में हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि अगर आप अपना अक्स आईने में नहीं देख सकते तो आप ये कैसे जानते हैं कि आप दिखते कैसे हैं? यहीं पर AI मिरर तस्वीर में आता है, और ये साफ कर देना जरूरी है कि ये कोई शीशे का बना आईना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्शन इन लैंग्वेज लेख बताता है कि ये ऐप हो सकता है आपके फोन पर या कोई स्मार्ट डिस्प्ले जो आपके कैमरे का इस्तेमाल करके आपको बताता है कि आप कैसे दिख रहे हैं। इसके उदाहरण भी बहुत दिलचस्प हैं। मतलब ये आपको बता सकता है आपने एक नेवी ब्लू रंग की शर्ट पहनी है जिस पर पतली सफेद धारियां हैं। बिल्कुल। या फिर कोई बहुत छोटी सी बात, आपके कॉलर का बायां हिस्सा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। हाँ, ऐसी बारीकियां जो हम आईने में देखकर ठीक कर लेते हैं। बीबीसी के लेख में मिलाग्रोस कोस्टबेल की कहानी है जो पूरी तरह से दृष्टिहीन है। वो बताती हैं कि हर सुबह वो बी माई आईज जैसे ऐप का इस्तेमाल करती हैं। अपना स्किन के रूटीन पूरा करने के बाद वो ऐप से पूछती हैं, मेरी त्वचा कैसी दिख रही है? ये रोजमर्रा का एक छोटा सा काम है, लेकिन ये इस तकनीक को एक बहुत ही मानवीय चेहरा देता है। और ये तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। एनविजन के CEO कार्तिक महादेवन बताते हैं कि 2017 में ये तकनीक मुश्किल से कुछ टेक्स्ट पढ़ पाती थी। अच्छा। और आज ये मेकअप लगाने से लेकर कपड़ों के रंग मैच करने तक में मदद कर रही है। वो कहते हैं कि लोगों का सबसे पहला और सबसे आम सवाल यही होता है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। ये एक बहुत ही बुनियादी मानवीय इच्छा है। तो ये सिर्फ कपड़े चेक करने या मेकअप ठीक करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। बिल्कुल, यहीं से वो बात निकल कर आती है जिसे हम ऑटोनॉमी या आत्मनिर्भरता कहते हैं। सोचिए, एक जरूरी इंटरव्यू के लिए जाना है, टाई सीधी है या नहीं। हाँ। ये जानने के लिए अब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये छोटी सी बात आपको गोपनीयता और एक गजब का आत्मविश्वास देती है। हाँ। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। बीबीसी के लेख में लूसी एडवर्ड्स, जो 17 साल की उम्र में अपनी दृष्टि खो चुकी थी, वो एक ऐसी बात कहती हैं जो दिल को छू जाती है। वो कहती हैं, ऐसा लगता है जैसे AI मेरा आईना होने का नाटक कर रहा है। 12 साल से मेरे चेहरे के बारे में मेरी कोई राय नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है। बस 1 मिनट के लिए इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। अपने ही चेहरे पर आपकी कोई राय ना होना, और अब सालों बाद एक तकनीक उन्हें ये वापस दे रही है। ये बहुत शक्तिशाली है। ये इस तकनीक के भावनात्मक पहलू को दिखाता है। हाँ। जब AI आपको बताता है आप बहुत गर्मजोशी से मुस्कुरा रही हैं, तो ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है। नहीं। ये आपको अपने मन में अपनी एक छवि बनाने में मदद करता है।
मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी अपनी पहचान बनाने का एक जरिया है कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा दिखता या दिखती हूँ। तो एक तरफ तो ये तकनीक एक तरह की आजादी दे रही है, अपनी पहचान वापस दे रही है, लेकिन यही आजादी एक बहुत ही नाजुक दरवाजा भी खोलती है। जिस आईने को आप देखना सीख रहे हैं, क्या होगा अगर वो आईना आपकी आलोचना करने लगे? और यहीं पर मिलाग्रोस कोस्टबेल की कहानी एक नया मोड़ लेती है। हाँ। एक दिन जब उन्होंने एआई से अपनी त्वचा के बारे में पूछा तो उन्हें एक चौंकाने वाला जवाब मिला। एआई ने कहा कि उनकी त्वचा हाइड्रेटेड तो है, लेकिन विज्ञापनों में दिखने वाली परफेक्ट त्वचा जैसी नहीं है। मिलाग्रोस कहती हैं कि उस पल उन्होंने पहली बार अपनी शक्ल को लेकर एक बहुत ही वास्तविक असंतोष महसूस किया, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मायने रखता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के एक शोधकर्ता हैं हेलेना लुइस स्मिथ, वो कहती हैं कि जो लोग अपने शरीर के बारे में ज्यादा फीडबैक मांगते हैं, उनमें अक्सर अपनी शारीरिक छवि को लेकर संतुष्टि कम पाई जाती है। अच्छा। एआई अब दृष्टिहीन लोगों के लिए वही दरवाजा खोल रहा है जो शायद पहले उनके लिए काफी हद तक बंद था। मतलब वो अब उस फीडबैक लूप में आ गए हैं जिसमें साइटेड लोग हमेशा से रहते आए हैं। बिल्कुल। और इसके जोखिम क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा जोखिम तो सुंदरता के पैमानों का है। बिल्कुल। एआई को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है वो हमारे समाज की ही छवि है। सही बात है। और हमारे समाज में सुंदरता के पैमाने अक्सर पश्चिमी, पतले और यूरोसेंट्रिक होते हैं। एआई इन्हीं पैमानों को सीखता है और फिर उन्हें एक ऑब्जेक्टिव सच की तरह पेश करता है। मिलाग्रोस ने जब चैटजीपीटी से अपनी जॉ लाइन के बारे में पूछा तो जवाब परेशान करने वाला था। एआई ने सुझाव दिया कि अगर उनकी जॉ लाइन कम लंबी होती तो उनका चेहरा सांस्कृतिक रूप से सुंदर माने जाने वाले चेहरों जैसा ज्यादा दिखता। ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब एआई अब सिर्फ वर्णन नहीं कर रहा, वो बता रहा है कि आपको कैसा होना चाहिए। लेकिन क्या ये साइटेड लोगों के समाज से बहुत अलग है? हम भी तो मैगजीनों, सोशल मीडिया से यही सीखते हैं। तो क्या एआई बस उसी दुनिया को आईना नहीं दिखा रहा जो पहले से मौजूद है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। फर्क ये है कि जब हम मैगजीन देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये एक एडिटेड की हुई एक आदर्श छवि है। हाँ, पता होता है। लेकिन जब एक एआई, एक मशीन आपको ये बताती है तो वो एक ऑब्जेक्टिव, डेटा पर आधारित तथ्य की तरह लगता है। सही। सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद के एक परफेक्ट संस्करण से तुलना करने का मौका देता है। इससे तो दबाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल। और एक और समस्या है जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था, संदर्भ का अभाव। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता है मैरिल एल्पा, वो कहती हैं कि एआई सिर्फ दृश्यों का वर्णन करता है, वो उनके पीछे के संदर्भ को नहीं समझता। जैसे हो सकता है एआई आपको बताए कि आपकी मुस्कान टेढ़ी है, तकनीकी रूप से ये सही हो सकता है, लेकिन एआई ये नहीं जानता कि ये वही मुस्कान है जो समुद्र तट पर एक खूबसूरत दिन बिताते हुए आपके चेहरे पर आई थी। अच्छा। इंसान के लिए वो टेढ़ी मुस्कान एक खुशनुमा याद है, कोई कमी नहीं। एआई इस मानवीय संदर्भ को नहीं पकड़ पाता। और फिर एआई की अपनी गलतियां भी तो हैं, जिसे हम मति भ्रम या हेल्यूसिनेशंस कहते हैं। बिल्कुल। एआई गलत जानकारी भी दे सकता है और इसके नतीजे काफी परेशान करने वाले हो सकते हैं। बीबीसी के लेख में जोकिन वैलेंटिनोज़ी का जिक्र है। वो एक डेटिंग ऐप के लिए अपनी प्रोफाइल बना रहे थे और उन्होंने एआई से मदद ली। ओके। एआई ने कई बार उनके बालों का रंग गलत बताया। एक बार वो मुस्कुरा रहे थे लेकिन एआई ने कहा कि उनका एक्सप्रेशन न्यूट्रल है। अरे जरा सोचिए उस एहसास के बारे में। आप एक डेटिंग ऐप पर अपनी सबसे अच्छी तस्वीर डालना चाहते हैं और जिस तकनीक पर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपको बता रही है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वैसा दिख नहीं रहा। ये तो आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला सकता है। यही होता है। जोकिन कहते हैं कि इस तरह की गलतियों से बहुत असुरक्षा पैदा होती है, खासकर तब जब आप इन उपकरणों पर भरोसा करके आत्मज्ञान हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकल गैसलाइटिंग जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये तो एक दोधारी तलवार हुई। एक तरफ अभूतपूर्व आजादी, हाँ, और दूसरी तरफ ये सारे मनोवैज्ञानिक खतरे। तो क्या इन जोखिमों को किसी तरह नियंत्रित किया जा सकता है? क्या यूजर के हाथ में कोई कंट्रोल है? कुछ हद तक है। कंट्रोल का एक तरीका है प्रॉम्प्ट, यानी यूजर एआई को जो निर्देश देता है उससे वो मिलने वाली जानकारी को दिशा दे सकता है। जैसे कोई कह सकता है मेरा वर्णन एक कविता में करो, ताकि जवाब ज्यादा रचनात्मक हो, आलोचनात्मक नहीं। अच्छा। लेकिन जैसा कि लूसी एडवर्ड्स ने बताया, ये भी एक पेएज हो सकता है, एक जाल है?
आप अनजाने में एआई को अपनी असुरक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उकसा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई पूछता है, मेरे बाल थोड़े बिखरे हुए लग रहे हैं क्या, तुम बता सकते हो? तो एआई का पूरा ध्यान उसी पर चला जाएगा। तो आप जिसे ठीक करना चाहते हैं वही आपकी सबसे बड़ी चिंता बन सकती है। सही बात है। हालांकि कुछ समाधान भी आ रहे हैं। आयरा एक्सप्लोरर जैसे कुछ ऐप्स हैं जो एआई के साथ साथ प्रशिक्षित मानव एजेंटों का भी विकल्प देते हैं। मतलब एक इंसान से बात कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपको एआई के जवाब पर शक है तो आप एक इंसान से उसे वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये टेक्स्ट का आईना पूरी तरह से एआई ही बना रहा है, बिना किसी मानवीय जांच के। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो ये तकनीक और कहां तक जा सकती है? रिफ्लेक्शनल लैंग्वेज स्रोत के मुताबिक संभावनाएं बहुत है। हम इसे स्मार्ट होम के आईनों में इंटीग्रेटेड होते देख सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो कॉल के दौरान आपको रियल टाइम फीडबैक दे सकता है कि आपके हाव भाव कैसे लग रहे हैं। यहाँ तक कि ये भावनाओं की पहचान भी कर सकता है, जैसे आप थके हुए लग रहे हैं या आप खुश दिख रहे हैं। तो कुल मिला के हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ एआई मिरर दृष्टिहीन लोगों को एक जबरदस्त आत्मनिर्भरता और आत्मबोध दे रहे हैं। हाँ। लेकिन साथ ही ये शारीरिक छवि, एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके फायदे और नुकसान दोनों ही बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो एआई को साइंटिस्ट स्रोत से जुड़ता है। सोचने वाली बात यह है कि एआई मिरर का ये विचार सिर्फ हमारी शक्ल या रूप रंग तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। विज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ता अब मानव खोज की प्रक्रिया को मिरर करने यानी उसकी नकल करने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। एआई अब परिकल्पनाएं बना रहा है और उनका परीक्षण भी कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक मानव वैज्ञानिक करता है। यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर एआई हमारे भौतिक स्वरूप को और यहाँ तक कि हमारी वैज्ञानिक सोच को भी प्रतिबिंबित कर सकता है, तो भविष्य में यह मानव अनुभव के और कौन से हिस्सों को हमारे सामने आईने की तरह पेश करेगा?